बोलिए व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ फॉर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कोई भी दो स्ट्रक्चर आपस में मिरर इमेज है, सबसे पहले उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का मतलब यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे थे। ओके एवरीवन, लाइक Cl3H CH3C2H5 मान लेते हैं, इसी को लेकर चलते हैं, राइट। तो इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? तो सर ये कॉन्फ़िगरेशन ए आर या एस देखना है। 1 2 3 4, 1 से 3 पे वाया 2S। तो अगर फिशर प्रेजेंटेशन में अगर हम लोग इसका मिरर इमेज लेते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब कि यहाँ से ये बात तो समझ में आ गया कि सर किसी भी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन S है तो उसका इमेज में उसका कॉन्फ़िगरेशन R दिखेगा, और अगर R है तो इमेज में S दिखेगा, करेक्ट? ठीक है ना? इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे पास 5 कायरल सेंटर है, सपोज कीजिए। तो 5 कायरल सेंटर में कम्बिनेशन तो 2 ⁵ मतलब 32 बनेगा। उसमें से एक कम्बिनेशन ए भी तो हो सकता है, RS उस 32 में से एक तो पक्का ही रहेगा। बोलते रहिए भाई, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, रहेगा ना। और जब इसका मिरर इमेज लेंगे तब क्या रहेगा? एग्री ना? इसका मतलब सर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का कॉन्सेप्ट अगर एक लाइन में अगर बोलना हो तो अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मान लेते हैं कि मैंने बोला आपके पास 5 कायरल सेंटर, 5 कायरल सेंटर है, तो मैक्सिमम बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो सकता है? 32, 2⁵ उस 32 में से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट उस 32 में से मैंने एक ऐसे रैंडम निकाला, बचा 31। और जो मैंने रैंडम निकाला था उसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे ये दिखा RSSRS। अब तब बोलते हैं कि 32 में से मैंने एक जो निकाला था, तो जो 32 में से एक निकाला और जो 31 बचा, उस 31 में से इसका मिरर इमेज कितना रहेगा? मिरर इमेज एक ही रहेगा, राइट। इसका मतलब कि बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में से रैंडमली किसी एक को ऑप्टिकल आइसोमर को निकाल लेंगे जिसके पास कायरल सेंटर है, जहां पे RS बोल सकते हैं आप, तो रेस्ट जो बंडल में बचा हुआ रहेगा, तो जो बाहर जिसको आप पिक आउट किए हैं उसका उसमें मिरर इमेज अगर खोजेंगे तो एक ही उसमें मिरर इमेज बनेगा, राइट। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि सर ये तो हो गया, आपस में पेयर बन गया, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इज इट राइट? अब बचा कितना? 30। एक काम कीजिए, 30 में से एक और को बाहर निकालिए, तब कितना बचा? 29। उसका भी कोई मिरर इमेज रहेगा, राइट। ऐसे अगर करते जाएंगे तो सर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का पेयर बनते जाएगा और कुल 16 पेयर बनेगा, राइट। इसका मतलब है कि सर जितना भी ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा जहाँ पे आप हम लोग RS बोल सकते हैं, उसमें से किसी एक को निकालेंगे तो उसका मिरर इमेज एक ही रहेगा, बाकी के साथ उसका मिरर इमेज का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। समझे स्टूडेंट? बाकी के साथ वो मिरर इमेज नहीं रहेगा, राइट। ये मेरा बात समझ में आ गया? इसका मतलब सर अगर आपके पास 6 कायरल सेंटर रहता तो 64 मिलता मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। उस 64 में से मिरर इमेज और मिरर इमेज का अगर पेयर बनाते तो क्या कितना पेयर बनता?
32। क्या तो सर हर पेयर दूसरे पेयर के साथ सेम रहता? ये वन ऑफ द पेयर अलग टाइप का मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का पेयर रहता, दूसरा अलग टाइप का मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का पेयर रहता, राइट? नोट करके लिखिए, एनी टू स्ट्रक्चर या एनी, ऐसे लिखिए, एनी टू ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एनी टू ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर only when configuration is just opposite, only when configuration is just opposite on each respective chiral center, configuration is just opposite on each respective chiral center. ये बहुत बड़ा एक ट्रिक दे दिया ठीक आप लोगों को, ठीक है? इसका तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसे कोई दो कायरल सेंटर का दे दिया जाएगा, अब चार ऑप्शन, अब पूछा जाएगा इसका मिरर इमेज चारों में कौन है। तो मिरर इमेज होने के लिए क्या चाहिए? ईच रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा। रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का मतलब समझ गया ना? तो ईच रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे जस्ट अपोजिट। अगर ऐसा होता है कि 10 कायरल सेंटर है और सर 10 कायरल सेंटर में 9 पे तो जस्ट अपोजिट है बट एक पे सेम हो गया, तो क्या उसको मिरर इमेज बोलेंगे? तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं कहलाएगा, राइट? तो मिरर इमेज का तो समझ में आ गया ना? अब एग्जाम्पल लेते हैं। कायरल सेंटर 1 का यहाँ देखिए, कायरल सेंटर अगर 1 है तो इसमें दो ही कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो R नहीं तो S, इज इट राइट? इसका मतलब सर ये तो यहाँ से ही पता चल गया था कि अब जितना भी ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा वो मिरर इमेज का पेयर बन के रहेगा। तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर कायरल सेंटर 1 है तो दो ऑप्टिकल आइसोमर है तो दोनों एक दूसरे का पेयर रहेगा। कैसा पेयर? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का पेयर, राइट? इसका क्या आया था? एस आया था ना? अब देखिए इसका मतलब बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट स्टूडेंट ये दोनों मिरर इमेज अगर इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं और इसे इमेज मानते हैं तो ये दोनों मिरर इमेज आपस में सेम कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड है? मिरर इमेज एक दूसरे का होना ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, जस्ट अपोजिट होना हो जाएगा, राइट? और सेम कंपाउंड है डिफरेंट कंपाउंड, इसके लिए यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट ए और ए आपस में सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड। यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी दो स्ट्रक्चर में ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अगर रिपीट होता है तो आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा, बट क्या यहाँ पे आपस में रिपीट हुआ? तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट ये दोनों आपस में सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? बोथ आर
डिफरेंट कंपाउंड। समझे स्टूडेंट? इसका मतलब दोनों का मिरर इमेज है, बट दोनों आपस में डिफरेंट कंपाउंड है। ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, राइट? ऐसा नहीं कि इमेज हो गया तो सेम ही रहेगा, करेक्ट? और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोई भी कंपाउंड, कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कंप्लीटली हाइड, मतलब बिल्कुल उसको ढक देना, इक्लिप्स्ड, कंप्लीटली हाइड तभी करेगा जब वो 100% वही कंपाउंड रहेगा। एक कंपाउंड एक अलग कंपाउंड है और एक कंपाउंड ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, क्या ये एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर पाएगा? और कोई भी दो कंपाउंड अगर एक दूसरे को, तो कैसा दो कंपाउंड एक दूसरे को नहीं हाइड कर पाएगा? जो आपस में डिफरेंट कंपाउंड है, राइट? स्ट्रक्चर वाइज सेम है, बट एक्चुअली बोथ आर कॉन्फिगरेशनली डिफरेंट कंपाउंड। तो वैसा कोई भी दो कंपाउंड जो एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड नहीं करता है, उसको आगे चलकर बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का दो कैटेगरी, एक सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और एक नॉन सुपर इम्पोजेबल। पहले तो सिखाए मिरर इमेज, राइट? पहले हम लोग क्या सीखे? मिरर इमेज किसे बोलते हैं। अब मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का दो कैटेगरी आगे चल के बनाएंगे। मिरर इमेज का ही दो कैटेगरी रहेगा। कौन कौन सा? एक रहेगा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ऑफ ईच अदर, और एक रहेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट अभी के लिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा देर के बाद एक साथ कंक्लूड करूँगा। बट अभी सिर्फ इतना आप जानिए कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डिफरेंट कंपाउंड अगर हो गया अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे का मिरर इमेज रहेगा, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगा, एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड नहीं कर पाएगा। समझे? लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज अगर आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तब जो एक दूसरे का मिरर इमेज रहेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे का जो मिरर इमेज, वो सुपर इम्पोजेबल रहेगा, क्योंकि आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया, राइट? तो एकदम बिल्कुल हर एंगल से आइडेंटिकल रहेगा, तो उसके आगे अगर उसको रख देंगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर पाएगा। ठीक है? इसका मतलब कैसा ऑब्जेक्ट इमेज को सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे और कैसा को नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर ऑब्जेक्ट इमेज डिफरेंट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसा है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और अगर ऑब्जेक्ट इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया तब कैसा रहेगा? सुपर इम्पोजेबल रहेगा। समझा स्टूडेंट? मतलब मिरर इमेज का भी दो कैटेगरी, सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझे? इसको हटाएं यहां से। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट और इमेज अगर डिफरेंट कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे ए और ए सेम कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड, देखिए ये बहुत रॉन्ग अप्रोच हो रहा है। आपको पढ़ाने से पहले मैं बैठ के जब देखते हो मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, तैयारी करके बोर्ड पे आता हूँ। जिस दिन तैयारी करके नहीं आता तो मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे ही ब्रेक लिए 10 मिनट आपको प्रीवियस लेक्चर देख के रेडी रहना चाहिए, नॉट लाइक दैट कि चलो आप ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे दोनों सेम कंपाउंड है? सेम कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है? एक मिनट, लेट मी फिनिश। सेम कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है, इसके लिए हम 50 बार बोले होंगे कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट एक लिखवाए थे पिछले क्लास में, राइट? क्या क्या था यूनिवर्सल स्टेटमेंट? पढ़ के सुनाइए। यूनिवर्सल स्टेटमेंट पढ़िए तो सब आज। कोई भी किसी भी दो स्ट्रक्चर को अगर आपस में कंपेयर कर रहे हैं, अगला बार से सब सारे स्टूडेंट, क्लास में लेट भी कर रहा हूँ 2 मिनट, आप लोग सारे 2-3 पेज पीछे का पढ़ कर आना है, ताकि लगे कि कंटिन्यूटी है, नॉट लाइक दैट कि सर क्या बोल रहे हैं।
किसी भी दो स्ट्रक्चर को अगर आपस में कंपेयर करते हैं और वो दोनों स्ट्रक्चर आपस में ऑप्टिकली सेम कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड है, उसके लिए मैंने बताया था कि ईच रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर को आपस में कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं कि बीच में दीवार नहीं रहता, भूल जाइए, तो कायरल सेंटर 1 है तो 2 ही रहेगा ना, या एस वाला और आर वाला। इसका कंपेयर तो इसके साथ कीजिएगा, इसका एस है इसका आर है, क्या दोनों आपस में सेम कंपाउंड है? देन तो यहाँ पे कायरल सेंटर 1 रहेगा, तो 1 रहेगा तो दो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आर का एस का, और दोनों आपस में क्या हो गया, मिरर इमेज है। बट कैसा मिरर इमेज है? तो कैसा मिरर इमेज? सेम कंपाउंड है एक दूसरे का, या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंट कंपाउंड है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट डिफरेंट कंपाउंड है सेम कंपाउंड है, उसके लिए यूनिवर्सल स्टेटमेंट चले जाइएगा। ठीक है, मिरर इमेज होना अलग कॉन्सेप्ट है। मिरर इमेज होने के लिए सारे रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर जस्ट उल्टा, ये अलग बात हो गया। बट यहाँ पे सेम कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड के लिए रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का वाला स्टेटमेंट लगाएंगे। यहाँ पे एस है यहाँ पे आर है, ये तो एस रहता और ये भी यहाँ पे एस बन जाता तब सेम रहता, बट ये है एस और ये है आर। इसका मतलब कायरल सेंटर अगर 1 रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 मिलेगा और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, बट बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। ये मेरे तरफ से कायरल सेंटर 1 के लिए कंक्लूजन होगा, समझे? यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन कोई भी दो कंपाउंड आपस में, कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड तभी करेगा जब वो आपस में बिल्कुल डिट्टो 100% आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा। टू डिफरेंट कंपाउंड क्या एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर पाएगा? और जो एक दूसरे को अगर हाइड नहीं कर रहा है, मतलब हाइड करने का मतलब ये हुआ कि इस मार्कर के जस्ट आगे अगर मैंने ए मार्कर रख दिया ऐसे, तो मुझे आगे वाला मार्कर नहीं दिखेगा, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल सेम कंपनी का मार्कर है, राइट? सेम हाइट है, हर एंगल सेम है, करेक्ट ना? सिमिलरली कोई भी दो कंपाउंड अगर आपस में सेम है हर एंगल से, नॉट ओनली स्ट्रक्चर वाइज, तो वो एक दूसरे को कंप्लीट एक दूसरे को ढक सकता है, हाइड कर सकता है। और जो कंप्लीटली, इसका मतलब सर ओके, आज के बाद जो दो मॉलिक्यूल अगर आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा तभी वो एक दूसरे को हाइड कर पाएगा, और तब उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज कर रहा है, राइट? तब उसे क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजेबल। और ऑब्जेक्ट और इमेज अगर आपस में, ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया तो सर आइडेंटिकल कभी हो पाएगा? क्योंकि जस्ट अपोजिट रहेगा, हो पाएगा, आइडेंटिकल भी हो पाएगा। और कुछ कुछ ऐसा एग्जांपल रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में दोनों में आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे का कैसा मिरर इमेज कहलाएगा? सुपर इम्पोजेबल, राइट? और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में डिफरेंट कंपाउंड है, मतलब वो एक दूसरे को नहीं हाइड कर पा रहा है, तब क्या कहलाएगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, राइट? तो मिरर इमेज एक दूसरे का सुपर इम्पोजेबल है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, किस बात पर डिपेंड किया कि मिरर इमेज आपस में सेम कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड। अगर डिफरेंट कंपाउंड मिल गया मतलब नॉन सुपर का कैटेगरी में जाएगा, सेम आइडेंटिकल कंपाउंड मिल गया मतलब सुपर इम्पोजेबल कैटेगरी में जाएगा। इतना 2 लाइन का डिफिनेशन था, राइट? इसको लिखवाएंगे अच्छे से, लेकिन इतना तो समझ में आ गया। अभी भी कुछ यहाँ पे किसी को डाउट? अब बोलेंगे ही नहीं। हो गया सर, क्लियर सबका? ओके ओके ओके, क्लियर है ना? एक कंसेप्चुअल है स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है। देन यहाँ देखिए, तो कायरल सेंटर 1 के लिए एटलीस्ट 1 कंक्लूजन तो दे सकते हैं कि कायरल सेंटर 1 रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 और दोनों आपस में मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। then optical isomer equal to 2 and both are mirror
image of each other and both are different compound. करेक्ट ना? हो गया? Yes, sir. कायरल सेंटर 2 में कितना केस था? 4. बोथ आर सिमिलर एंड बोथ आर डिसिमिलर। Yes. 4 केस। कायरल सेंटर का 2 कैटेगरी, सिमिलर और डिसिमिलर। बोथ आर सिमिलर एंड बोथ आर डिसिमिलर। पहले डिसिमिलर को लेके चलते हैं। यहाँ देखिए CH3 CHOH CHCl CH3, राइट। अब माइंडली ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? सर एक कॉम्बिनेशन RS बनेगा, राइट, और एक कॉम्बिनेशन SR बनेगा, एक कॉम्बिनेशन RR बनेगा और एक कॉम्बिनेशन SS बनेगा, राइट। यही रहेगा ना? 4 कॉम्बिनेशन। इसके अलावा 5वां कॉम्बिनेशन आप बना पाएंगे क्या? मुझसे तो नहीं बन पाएगा। कोई इसी में से कोई रिपीट होगा। और इसमें से अगर आप किसी एक को रैंडमली निकालते हैं, किसको निकाला जाए बाहर? बोलिए तो। RS को बाहर निकाल लेते हैं, राइट। और तब बाकी जो 3 बचा उसमें से इसका मिरर इमेज खोज रहे हैं। कौन रहना चाहिए? SR। क्या इसका ये मिरर इमेज रहेगा? ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर इसका तो उल्टा यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट ये तो सीधा का सीधा रह गया। मिरर इमेज होने के लिए सारे सेंटर पे जस्ट अपोजिट। क्या इसका ये मिरर इमेज रहेगा? ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। ये कुछ ऐसा कहावत हो गया कि मान लेते हैं कि बिल्कुल एक समारोह हो रहा है, उसमें से किसी एक को, मतलब शादी का ही फंक्शन मान लीजिए, किसी एक को निकाले, ग्रुप में एकदम सबका पेयर लगा हुआ है, एक को स्टेज पे बुलाए, बोले कि आपका लाइफ पार्टनर कौन? पूरा भीड़ लगा हुआ है, राइट। फंक्शन वगैरह में होता है ना, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो बताएगा, किसी एक को इंडिकेट करेगा जिससे उनका शादी हुआ है बाय मिस्टेक। तो उसमें से एक को, इसका मतलब एक के साथ उनका खास रिलेशन है, बाकी के साथ क्या रिलेशन है? चाचा का, भतीजा का, मौसा का, मौसी का, राइट। यही रिलेशन रहेगा ना, मामा का, तो पूरा फैमिली गैदरिंग है। तो ये बात हो गया। इसका मतलब है कि पूरा बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में से किसी एक को बाहर निकाल लिए, जस्ट लाइक दिस। तब इन तीनों में से पूछ रहे हैं जस्ट मिरर इमेज कौन? कितना? एक। बाकी के साथ इसका मिरर इमेज का रिलेशन नहीं रहेगा। समझा स्टूडेंट? करेक्ट ना? और 128 भी हो गया ऑप्टिकल आइसोमर। 128 भी तो हो सकता है 2⁷। 128 में से अगर एक निकाल लिए तो बचेगा 127। उस 127 में से कितना, जो जिसको निकाले हैं, कितना मिरर इमेज रहेगा? एक ही सर उसका मिरर इमेज रहेगा। मिरर इमेज उसका एक ही रहेगा, बाकी उसका मिरर इमेज नहीं रहेगा, राइट। इसका मतलब मिरर इमेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मिरर इमेज का पेयर बनाया जाए तो सर एक पेयर ए बनेगा और एक पेयर ए बनेगा, राइट। एग्री ना? तो इस तरीके से मिरर पेयर बनाना था। पेयर में क्या बोलना था? आपको टास्क दिया गया कि पेयर बनाना है। किसका पेयर? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो कितना पेयर बना पाए? 2 पेयर बना पाए, राइट। बट ये जो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का पेयर बना और ये जो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का पेयर बना, हो सकता है स्टूडेंट इसको ऐसे लगेगा कि जब मिरर इमेज का ही पेयर ही तो था, मतलब पेयर बन गया, मतलब सेम ही रहेगा। ये पेयर और ये पेयर क्या सेम टाइप ऑफ पेयर है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर?
ये आर एस और एस आर वाला पेयर है और ये आर आर और एस एस वाला पेयर है, करेक्ट ना। इसका मतलब हर मिरर इमेज का पेयर दूसरे मिरर इमेज का पेयर से डिफरेंट रहेगा, राइट, अलग टाइप का पेयर रहेगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए जल्दी से इसका बताइए मुझे कॉन्फिगरेशन, बाकी तीनों का मैं ड्रॉ कर दूंगा। ये आर है, बाकी ड्रॉ कर लेंगे। नहीं, ये आर एस है तो एस आर भी वाला भी तो रहेगा। इसका मतलब इससे पहले के क्लास में जो आपको बताया था कि 4 कम्बिनेशन रहता है, कार्ल सेंटर 2004 कम्बिनेशन, उस 4 में से 2-2 का पेयर रहेगा मिरर इमेज और मिरर इमेज का, राइट। CS3 HOH Cl CS3 CS3H। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सर आपने इसको कांस्टेंट रखा, इसको चेंज कर दिया तो ये हो गया आर आर चलिए ये दोनों हो गया। इसका मतलब फर्स्ट का सेकेंड के साथ रिलेशन है मिरर इमेज का, राइट। बट क्या फर्स्ट और थर्ड आपस में मिरर इमेज है? मिरर इमेज नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ आपस में मिरर इमेज है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ऑल रेस्पेक्टिव कार्डिनल सेंटर पे जस्ट अपोजिट, और इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जस्ट अपोजिट नहीं आ रहा है, राइट। और ये भी नहीं मानना है, क्या लग रहा है कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सजा के देगा और पूछेगा मिरर इमेज, बिल्कुल ट्विस्ट करके ऐसे मिक्स करके देगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं एक अभी क्वेश्चन सेट करूंगा इसके बाद, या डीके में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड तो मिरर इमेज है, बट आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड है? किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? यूनिवर्सल स्टूडेंट जो पढ़ाए थे सर, इसका इस रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे अरे सेम होता, यहाँ तो दोनों पे जस्ट अपोजिट है सर। यहाँ पे इसका रेस्पेक्टिव ए था तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे एस है। इसका रेस्पेक्टिव एस है तो यहाँ पे आर है, राइट। तो मिरर इमेज तो है ही, साथ में डिफरेंट कंपाउंड है, राइट। बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, करेक्ट ना। ये दोनों मिरर इमेज है, बट क्या ये दोनों आपस में सेम कंपाउंड है? बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब है कि कायरल सेंटर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर डिसिमिलर में जो जिसका किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, किसी का भी मिरर इमेज आज सेम कंपाउंड दिखाएगा, प्रोड्यूस करेगा, दिखाएगा, या डिफरेंट कंपाउंड होगा। अगर कायरल सेंटर 2 है, बोथ आर डिसिमिलर, तो उसमें किसी का भी मिरर इमेज ऑब्वियसली डिफरेंट कंपाउंड रहेगा, राइट। ठीक है, इसका मतलब सर कायरल सेंटर 1 के लिए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर डिफरेंट कंपाउंड,
कायरल सेंटर टू एंड डिसिमिलर के लिए जो दो पेयर बनेगा एक दूसरे का मिरर इमेज, दिस इज द वन ऑफ द पेयर, दिस इज द अदर पेयर, वो भी आपस में डिफरेंट कंपाउंड ही रहेगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया। अब सी स्टार इक्वल टू 2 एंड बोथ आर सिमिलर, both are similar, सी स्टार इक्वल टू 2 एंड बोथ आर सिमिलर के लिए देखिए तो जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे जरा एक बार आप लोग चेक कीजिए, कुछ कंक्लूजन दिया होगा। पहले उसको पढ़ना है, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ूंगा। व्हाट इज द कंक्लूजन? यस, इसको हम लोग कंपेयर करके आइडेंटिकल दिखाए भी थे, राइट। अच्छा, आज ग्रुप में एक चीज़ शेयर किए थे, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट और एरर इन मेजरमेंट और सिग्निफिकेंट फिगर मिला है आप लोग को। उसके लास्ट में कुछ एक्सरसाइज सॉल्व भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। वो खासकर मैं वर्नियर कैलिपर, बाकी एक्सपेरिमेंट भी आपका काम में आएगा। खासकर साउंड वेव का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ और जेई के क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा, तो वो आपका काम का चीज़ है, ठीक है। उसको रख लीजिएगा प्रिंट आउट करके, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन लगा लेना है, पढ़ लेना है ठीक से। पढ़ पाएंगे? यस सर। उसको पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है या खुद से हो जाएगा? बाकी लोग ना बोलते हैं, बाकी लोग सोचते हैं सर पढ़ा ही दीजिएगा, बाकी लोग बिल्कुल साइलेंट मोड में आ जाते हैं। टीचर बेचारा जो सुनना चाह रहा है, हाँ सर हो जाएगा। उसमें से एक तो आज भेजा, यही तो एक वन ऑफ द और चैप्टर ये भी था। सब मैं डे बाई डे विद इन 10 डेज खुद ही मैं भेज दूंगा, और जो अभी भेजना स्टार्ट करूंगा पर सबसे पहले समझिए वही और चैप्टर है, लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, आपका बैच ही सबसे प्रायोरिटी में है, घबराइए नहीं। अभी आपके बैच से मुझे रिजल्ट लाना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आप ही का बैच चल रहा है। आप यकीन करेंगे पिछले 1 मंथ में कम से कम तुम इस कोरोना में भी मोर देन 90,000 से ज़्यादा रुपये का मैं खाली टेस्ट पेपर परचेस किया हूँ। आपका क्लास लेने से पहले अभी मैं बैठा हुआ था, किसी को पैसा ट्रांसफ़र ही कर रहा था। मतलब पूरे बैच के लिए भी मुझे पेपर ही पेपर चाहिए, और सुबह जाता हूँ, कोई काम नहीं है, एक क्लास आप लोग का 1 घंटा लेता हूँ, बाकी बैठ के पेपर एडिटिंग करते रहता हूँ। मतलब समझ में आ गया है कि देखिए रिजल्ट तो करवाना पड़ता है। अब पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से कोई भी चाहकर भी मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाते जा रहा हूँ। जब तक टेस्ट नहीं लेंगे बच्चा का आउटपुट ही नहीं आ पाएगा, और टेस्ट चाहिए एकदम रिगरस। हम लोग का नॉलेज था, मेरा भी नॉलेज था, लेकिन टेस्ट नहीं दे पाते, नहीं देते, नहीं सिलेक्शन होता। टेस्ट से बहुत कहते हैं ना, बिल्कुल एक बार रफ, एक होता है रॉ मटेरियल बन गया, अब डेंटिंग पेंटिंग उसके बाद अच्छा लुक आ जाता है, राइट। तो वो है टेस्ट, आपको एकदम रिफाइन करके बाहर निकला है, हाँ अब आप रेडी हो, जानते हैं बनाने के लिए, लेकिन उस लिमिट टाइम में कैसे बनाना चाहिए। जैसे आज एक टेस्ट पेपर में मैं लिमिट लेना ही भूल गया, लिमिट लेने की वजह से इनका क्वेश्चन नहीं बना, यही था ना। एल का कुछ आया था फंक्शन, एल क्या था कुछ k1 - k2 भी, समथिंग लाइक दिस। अब लिमिट नहीं लिया, उसके बाद इस टाइप का कुछ ग्राफ आ रहा था, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये सिली मिस्टेक है, लेकिन वही तो हर एग्जाम में होने वाला है, तो उसको अभी से ठीक करेंगे, राइट। एनीवे स्टूडेंट, इसका कन्फ्यूजन क्या आर है?
तो इसका एस रहा होगा। एस आर। अब बताइए इसमें कैसे आपको बताए थे, यहाँ देखिए शाहबाज, इसका रेस्पेक्टिव सेंटर इसको बोले तो सर इसका रेस्पेक्टिव दोनों बन सकता है राइट। इसका रेस्पेक्टिव ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, दोनों रेस्पेक्टिव सेंटर हो सकता है। तो आपको क्या सिखाए थे कि कंपेयर करने के लिए ऐसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट लगाने के लिए ऐसे कर लीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, और लास्ट में बार बार प्रूफ क्या करना है। अब तो हो गया था ना, ये तो पहले ही प्रूफ हो गया, ये बात पहले ही हो चुका कि कायरल सेंटर दो और बोथ आर सिमिलर। अब विद इन द मॉलिक्यूल अगर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट रहेगा तो आपस में आइडेंटिकल रहेगा राइट। तो कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर सिमिलर, ये हर जगह के वैलिड हो गया। अब विद इन द मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट है, इसका आर एस है, इसका क्या है एस आर। विद इन द मॉलिक्यूल जिसका जिसका भी जस्ट अपोजिट नजर आएगा वो आपस में आइडेंटिकल रहेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड आपस में मिरर इमेज तो है ही, बट आपस में डिफरेंट कंपाउंड है या आइडेंटिकल कंपाउंड है। बोथ आर मिरर इमेज of each other and both are also yes identical compound। तो भाई ए और ए आइडेंटिकल ही है, मतलब डिट्टो 100% सेम है। मतलब ये इस ये कंप्लीटली फर्स्ट कंप्लीटली सेकंड को हाइड कर देगा। क्यों हाइड करेगा सर, वही तो कंपाउंड है। इसका मतलब कैसा मिरर इमेज एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड करेगा, एकदम सुपर इम्पोज कर देगा, उसको ढक देगा, जो आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका मतलब अगर आज के बाद कोई पूछेगा कि मिरर इमेज दो टाइप का, सुपर इम्पोजल मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजल, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। तो पहले तो कि मिरर सुपर, दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है और वो सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपरबल। तो सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपरबल होने के लिए सबसे पहले मिरर इमेज होना पड़ेगा राइट। क्योंकि सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल जो टर्म है वो मिरर इमेज के लिए दिया गया, और सुपर इम्पोजेबल होने के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल कंपाउंड होना पड़ेगा। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल कंपाउंड नहीं है मतलब वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। करेक्ट। चलिए इसका अगर आर रहा होगा तो इसका भी आर रहा होगा राइट। तो ए सा एस हो जाएगा, ए भी एक दूसरे का मिरर इमेज है, बट ये आपस में क्या आइडेंटिकल कंपाउंड है। देखिए तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ आपस में आगे चलकर क्या सुपर इम्पोजेबल कहलाएगा या नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल, बोथ आर मिरर इमेज and at the same time both are different compound। करेक्ट। इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन सर, कायरल सेंटर 2 और सिमिलर के लिए किसका मिरर इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड, किस ऑब्जेक्ट का इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड देगा सर। जिस ऑब्जेक्ट का कायरल सेंटर 2 एंड सिमिलर के लिए बोल रहा हूं, जिस कंपाउंड का कायरल सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल कायरल सेंटर पे कॉन्फिगरेशन जस्ट अपोजिट है होगा, उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। उसका इमेज क्या रहेगा आपस में ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा राइट। लिखिए एक लाइन। इसका मतलब अभी तक जितना भी केस, तीन केस पढ़े हैं, तीन ही केस पढ़े हैं ना,
तीन केस कौन कौन सा, कायरल सेंटर 1, कायरल सेंटर 2 के लिए डिसिमिलर, आई थर्ड कायरल सेंटर 2 एंड सिमिलर। एक ही जगह पे इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज आइडेंटिकल आया है, वो कौन सा जगह, सी स्टार इक्वल टू पोएम की तरह रट जाएंगे, सी स्टार इक्वल टू टू, both are similar and within the molecule configuration is just opposite, then its image are identical compound with object, right? बाकी कहीं पे आइडेंटिकल मिला, बाकी कहीं पे आइडेंटिकल नहीं मिला है। एक लाइन लिखिए, इफ कायरल सेंटर इक्वल टू 2, if chiral center equal to 2 and both are similar and within the molecule configuration is just opposite, within the molecule configuration is just opposite on both center, then its mirror image are identical compound, then its mirror image are identical compound। ठीक है एवरीवन? Yes, sir. चलिए स्टार्ट। अच्छा बताइए, मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अभी भूल जाएगी कौन सा सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है। लेट अस सपोज अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? यस, एक मिनट तो मैं बोर्ड साफ कर रहा था, यहाँ देखिए कुछ भी मैं नहीं पढ़ाया था, सिर्फ बोर्ड साफ किया और ये लिखा। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, लेट अस सपोज एनी मॉलिक्यूल जिसका नाम मैंने सिमेट्रिक दे दिया, किसी कंडीशन की वजह से सिमेट्रिक है, राइट? तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का इमेज कैसा दिखेगा? भाई आप अपने आप को इमेज में देखिएगा तो आप शाहरुख खान नहीं दिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, आप ही दिखिएगा अगर प्लेन मिरर है तो, राइट? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, करेक्ट ना? खास करके समतल दर्पण, उत्तल और अवतल नहीं, मतलब प्लेन मिरर कॉन्वेक्स और कॉन्वेकेव कर भी सकता है कुछ मॉडिफिकेशन। इसका मतलब सर ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ भाई, ऐसे आप लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा। यहाँ देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है और अगर ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक है तो इमेज भी क्या रहेगा?
सिमेट्रिक रहेगा। समझे स्टूडेंट? इसका मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही आज के बाद रहेगा। करेक्ट ना एवरीवन? तो डीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल अगर है, ऑब्जेक्ट मेरा डीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है स्टूडेंट? लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट इज डीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो उसका इमेज क्या रहेगा सर? डैम सी और डीसिमेट्रिक रहेगा, राइट? तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा और डीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का इमेज डीसिमेट्रिक रहेगा, राइट? तो सर हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, कौन सा मॉलिक्यूल डीसिमेट्रिक है? तो एक क्वालिटी है, यहाँ तक हो गया ना स्टूडेंट? यहाँ की बात यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ स्टूडेंट, पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, आपका लाइफ ही आसान हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, इनेंशियोमर, मेजोमर, सब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का क्वालिटी, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है। इफ एनी मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, देन इट्स मिरर इमेज आर आइडेंटिकल कंपाउंड। दिस द क्वालिटी ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। समझे स्टूडेंट? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज आपस में क्या रहेगा? बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड। समझे? इसका मतलब यहां से एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, मिरर इमेज ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल कंपाउंड। करेक्ट ना? यस सर। अब यहां देखिए स्टूडेंट, एक तो ये सीधा बात मैंने सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मैंने क्वालिटी बता दिया कि किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक है तो उसका इमेज ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है। ये मैंने दिस इज द क्वालिटी ऑफ व्हाट? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। समझे? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा लाभ उठाएंगे। अब ऐसे, इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल कंपाउंड, पहले से नहीं पता है कि सिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है, राइट? बट इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल कंपाउंड, देन क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हैं? देन ए एंड बी मस्ट बी सिमेट्रिक। इस सेंटेंस के बाद यस सर। हम लोग क्या किए, इसका उल्टा लाभ उठाए, पहले स्टेटमेंट दे दिए, तो इसका रिवर्स क्या रहेगा? इफ ए एंड बी बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड, मीन्स दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इट मीन्स ए एंड बी आर डैम श्योर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, राइट? यस सर। इसका मतलब अगर मैंने आपको ये बोल दिया, इफ, यहां पे लगा रहे हैं इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल कंपाउंड, इट मीन्स व्हाट? आगे तो आप लोग बोलिए। इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक। बोथ जानबूझ के बोलते रहते हैं, एक्चुअली ए और बी बोथ है क्या है? दोनों तो सेम ही है ना, यही बी है, बी ही है, राइट? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल।
तो पहले देखिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है। ये बात मेरे ऊपर ट्रस्ट करके रट लीजिए और उसके बाद उसका उल्टा का लाभ उठा लिए कि अगर ए और बी आइडेंटिकल कंपाउंड है मतलब ए एंड बी, तो समटाइम्स ऐसा ही रहेगा, कोई बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा और उसमें से किसी एक को बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कायरल सेंटर टू एंड बोथ आर डी सिमिलर, आप लोग आंसर दीजिएगा, कायरल सेंटर बोथ एंड बोथ आर डी सिमिलर, और उसमें से किसी एक को बाहर निकाले और उसका ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक है डिसमेट्रिक है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मिरर इमेज लेना है, ठीक है स्टूडेंट। क्या लेना है? उसका मिरर इमेज, और उसका मिरर इमेज अगर आइडेंटिकल कंपाउंड हुआ मतलब वो सिमेट्रिक है, और अगर नहीं हुआ मतलब डिसिमेट्रिक है। तो कायरल सेंटर टू एंड बोथ आर डिसिमिलर में कोई भी आपको सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मिल पाएगा? कायरल सेंटर टू एंड डिसिमिलर अगर है तो उसमें कोई भी आपको सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मिलेगा या ऑल फोर आर डिसिमेट्रिक? सर कोई भी एक उठाएंगे इमेज लेंगे वो आपस में डिफरेंट ही था, राइट। तो वैसा चांस कहाँ मिलेगा सर? एक जगह, जितना अभी तक पढ़े हैं, कायरल सेंटर टू बोथ आर सिमिलर एंड विद इन द मॉलिक्यूल कॉन्फिगरेशन जस्ट अपोजिट, तो उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है, मतलब जस्ट अपोजिट वाला सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा, राइट। एक ही जगह जितना अभी तक मैंने पढ़ाया आज क्लास में से एक ही केस ऐसा मिल रहा है जहाँ पे उस मॉलिक्यूल को सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, राइट। हो गया ना? देखिए अब यहाँ पे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का एक क्वालिटी होता है, उसका ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले डिसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है यहाँ देखना है, उसका चेक करने के लिए क्या करना है, उसके सामने प्लेन मिरर रखना है, राइट। और जो इमेज मिलेगा उसको क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। अगर आइडेंटिकल हो गया ऑब्जेक्ट के साथ मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहा होगा, और अगर आइडेंटिकल नहीं हुआ मतलब डिसिमेट्रिक। तो यहाँ से क्या एक लाइन लिख सकते हैं, मिरर इमेज ऑफ किसका, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल always mirror image of disymmetric molecule is different compound are different compound, करेक्ट ना स्टूडेंट। ये एक सीधा लाइन मिल गया, इसका उल्टा का हम लोग लाभ उठाएंगे। और उल्टा का लाभ उठाए कैसे उठाएंगे, तो हम लोग के पास एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जिससे हम लोग कंपेयर करके उसको लगाकर प्रूफ कर देते हैं कि एक डिफरेंट कंपाउंड है। तो अगर ए एंड बी, इफ सी एंड डी, अगर मैंने प्रूफ कर दिया सी और सी का मिरर डी, राइट, सी का इमेज डी, और अगर मैंने यूनिवर्सल स्टेटमेंट लगाकर प्रूफ कर दिया सी एंड डी आर डिफरेंट कंपाउंड, बोथ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर डिफरेंट कंपाउंड, तो क्या है उसके बाद ये स्टेटमेंट लगा देंगे इसका उल्टा जाकर, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज डिफरेंट कंपाउंड, इसका मतलब इफ मिरर इमेज आर डिफरेंट कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स आर डिसिमेट्रिक, राइट। सी या डी या दोनों डिसिमेट्रिक, अगर सी डिसिमेट्रिक तो डी भी डिसिमेट्रिक, राइट। तो इसका लाभ ऐसे उठाना है, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, इफ सी मतलब एक कंक्लूजन, इसका एडवांटेज हम लोग कैसे उठाएंगे, इफ सी एंड डी, इफ सी एंड डी are different compound, if C and D, ये मिरर इमेज के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई भी C और कोई भी D नहीं, मिरर इमेज रहेगा उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इफ C and D are different compound, it means both are disymmetric molecule,
ठीक है ना। What is the meaning of plane of symmetry? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि वैसा कोई भी प्लेन जिस प्लेन के अबाउट किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में कट कर सके, ब्रेक कर सके, तब हम लोग बोलेंगे कि वो प्लेन क्या है, उस मॉलिक्यूल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझे स्टूडेंट? लिखिए, इफ ए कंपाउंड कैन बी ब्रेक इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट, if a compound break into two identical part or identical portion, then it is said to have identical parts or identical portion, then it is said to have plane of symmetry. प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाने के लिए एनसीईआरटी में ग्लास का डायग्राम बनाया हुआ है, देखें, और ऐसे दिखाया हुआ है कि इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर आधा इधर आधा, राइट। या प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एक और पैर का निशान बनाया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, और उसके यहाँ पे फिर दूसरा पैर का निशान, राइट। अब बिल्कुल आइडेंटिकल अगर इमेज दिख रहा है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है। इस कंपाउंड को देखिए तो इसको दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या देखिए तो ऐसा है ये प्लेन, मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो सर इसको अगर यहाँ पे अगर एक मिरर रख दें तो OH के जस्ट नीचे OH, CH3 के जस्ट नीचे CH3 और H के जस्ट नीचे H, राइट। बिल्कुल आइडेंटिकल डिटोस दिख रहा है, करेक्ट ना। मतलब इस कंपाउंड में तो अगर मैं कुछ नहीं भी सिखाता और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे दे देते हैं और तब पूछते इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री का डिफिनेशन आप रटे हुए रहते हैं कि वैसा कोई भी प्लेन जिसके अबाउट किसी कंपाउंड को टू आइडेंटिकल पार्ट या पोर्शन कट कर सके, आइडेंटिकल दिखे, तो आप तो बिना कुछ पढ़े हुए भी बताते हैं यस यहाँ पे ये ऊपर और नीचे बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा है, राइट। बट क्वेश्चन सेट करने वाले अगर ऐसे दे दिए तब पूछेंगे आइडेंटिकल पार्ट में कट होगा, तब तो आप ऐसे कट कीजिएगा, तो OH के नीचे CH3 दिखेगा, CH3 के नीचे H दिखेगा और H के नीचे OH दिखेगा, क्या आइडेंटिकल पोर्शन दिखाई पड़ेगा, जबकि A और A सेम ही है। सही से एनालाइज करेंगे तो सेम है, राइट। सेम का मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल कॉन्फिगरेशनली सेम है। नहीं भी ट्रस्ट है तो यहाँ पे निकाल के देख लीजिए इसका क्या है, R है,
एस, इसका निकाल के देखिए तो क्या है, ये तो आर का आर रह जाएगा, ए एस ही होगा भाई, नहीं तो सर जो ए है वही तो ये है, करेक्ट। तो एग्जामिनर ऐसे देगा सजाकर, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं सजा के देगा, यहाँ तो सब लोग बोल देगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे देगा। तो वहाँ पे हम लोग को कौन हेल्प करेगा, ये जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, समझे। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें देख कर लग रहा है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो ट्विस्ट करके ऐसे घुमा कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप ऐसे प्लेन इमेजिन किए तो प्लेन इमेज आइडेंटिकल का मतलब क्या है, ओएच के नीचे ओएच दिखे, सी एच के नीचे सी एच दिखे, बट ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वजह सर इस 2 डायमेंशन में लिखा हुआ है, 3 डायमेंशनल डायग्राम को 2 डायमेंशन प्रोजेक्ट किए हैं, तो उस केस में एक्चुअल में अब आपको एक तो डिफरेंशन हो गया कि वैसा कोई भी कंपाउंड जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, कट करने के बाद 2 आइडेंटिकल पार्ट मिल जाए, उस तो उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बट अब उसका लार्जर स्केल पे जो भी आज के बाद सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा, ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका उल्टा डी इन डी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, समझे स्टूडेंट। इसका मतलब अगर मैं कोई भी कंपाउंड दिया, कोई भी कंपाउंड दे दिया, कोई भी कंपाउंड दिया और पूछा कि ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, उस कंपाउंड का मिरर इमेज लेंगे और पहले ये प्रूफ कर लेंगे कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है डिसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, समझे स्टूडेंट। इसका मतलब है कि ये तो सिमेट्रिक, ये क्या था, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ना, क्योंकि इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड था, राइट। तो ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इन ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, करेक्ट। एंड इन ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है, करेक्ट ना। लिखिए क्वेश्चन। ठीक है।
इसको हटाएं। तो पॉइंट लिख रहे हैं तो इसमें एक और पॉइंट लिखते चलिए। अच्छा, पहले इसको पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लिखते चलिएगा। पहले सुन लीजिए। क्या हम लोग बोल सकते हैं ऑल डिसिमेट, यहाँ देखिएगा, क्या ये बात बोल सकते हैं ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? क्यों बोल सकते हैं सर? कोई मॉलिक्यूल अगर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा तो उसका मिरर इमेज डिफरेंट कंपाउंड रहेगा। जब आपस में डिफरेंट कंपाउंड है तो एक दूसरे को हाइड नहीं करेगा, तो आपस में कैसा रहेगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगा। करेक्ट? चलिए एक मिनट। तो क्या ये बोल सकते हैं ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड है तो आपस में सुपर इम्पोजेबल भी रहेगा। राइट? ठीक है? करेक्ट है ना एवरीवन? और आज के बाद मेरे तरफ से एक कॉन्फिडेंस, मेरे तरफ से आपको कॉन्फिडेंस ये दिया जा रहा है कि ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जितना भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। जब पोलरीमीटर से पास करेंगे तो उसमें डिविएशन नहीं दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट? एंड ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके लिए मेन की पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है। अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है, उसके लिए उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। राइट? तो मेन की पॉइंट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द वजह मैंने क्या किसको पकड़ के रखा? सिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक टर्म को। ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसके लिए मैंने कायरल सेंटर नहीं बोल रहा हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है। राइट? इसलिए कुछ ऐसा भी कंपाउंड आगे चलकर पढ़ाएंगे जिसमें कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। वजह मैं प्रूफ बोल दूंगा, ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। करेक्ट? और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज डिफरेंट कंपाउंड होता है और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है एवरीवन? लिखिए नीचे ये सब पॉइंट 1 2 3 करके ऐसे लिखिए। ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। Yes, all disymmetric molecule have non-superimposable mirror image. It means non, इसका उल्टा क्या रहेगा? ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो क्या इसका उल्टा बोल सकते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर डिफरेंट कंपाउंड। इट मीन्स non superimposable mirror image are different optical isomer. It means non superimposable mirror image are different optical isomer. एक और पॉइंट लिखिए। यहाँ तक हो गया एवरीवन? एक और पॉइंट लिखिए। ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव
नो एक्सेप्शन, all disymmetric molecule are optically active, no exception. एक और पॉइंट बनाइए, all symmetric molecule has superimposable mirror image. All symmetric molecule has superimposable mirror image. It means superimposable mirror image are identical compound. It means superimposable mirror image of each other are identical compound. एक और पॉइंट लिखिए, all symmetric molecule are optically inactive. All symmetric molecules are optically inactive, no exception. ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इनएक्टिव. ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. यहां तक सबको समझ में आ गया एवरीवन? चलिए, जल्दी से आंसर बोलते रहिएगा. कायरल सेंटर कितना? 1. ऑप्टिकल आइसोमर कितना? 2. दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव. वजह? दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, बट बोथ आर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, राइट? बोथ आर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. क्या किसी भी कायरल सेंटर 1 रहेगा तो क्या उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने का चांस आज के बाद? सर नहीं है, राइट? तो ये तो रट गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट? ये तो कायरल सेंटर 1 के लिए हम लोग को समझ के रट्टा मार ली है. कायरल सेंटर 1 है और एग्जाम में आ गया, इट प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल? नो, क्योंकि इसमें 2 ऑप्टिकल, दोनों डिसिमेट्रिक है, राइट? मतलब बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव इंडिविजुअली. तो सर ऑप्टिकली एक्टिव को आधे इंडिविजुअली बोलने का क्या मतलब है? कुछ वजह से बोल दिए हैं, लिख लीजिए. मतलब दोनों का अलग अलग भी देखेंगे सेपरेट करके, और अगर प्लेन पोलराइज लाइट वहाँ से पास करेंगे तो डिविएशन दिखेगा, राइट? कभी कभी पता है ना, 2 एक्टिव लोग मिलकर काम इनएक्टिव कर देते हैं. 2 एक्टिव लोग मिलकर काम इनएक्टिव कर देते हैं. इसलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहा बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव इंडिविजुअली, राइट? अब इस एग्जाम्पल में बोलिएगा. आप लोगों को टफ तो नहीं लग रहा है? टफ नहीं है, थोड़ा बातें ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्टिंग है. 3 ही चीज़ में तो हम लोग फंसे हुए हैं. कायरल सेंटर 1, 2 एंड 3 भी नहीं आए हैं. 2 में 2 केस, राइट? हाउ मेनी कायरल सेंटर? 2. ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा स्टूडेंट? 4. हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आउट ऑफ 4?
ऑप्टिकली एक्टिव एक ही रहेगा, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव राइट, Yes. Always. ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। बजाय सर 4 में से किसी एक को निकाल लेंगे और सबको 1 बाय 1 मैं चेक करूंगा कि सिमेट्रिक है नहीं है राइट, यही काम कीजिएगा ना। Yes, sir. किसी एक को निकाले, किसको निकाल लिए, आर एस वाले को, इसका मिरर इमेज लीजिएगा एस आर, ये आपस में डिफरेंट कंपाउंड हो गया और डिफरेंट कंपाउंड हुआ, ये तो क्वालिटी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का था राइट। Yes, sir. इसका मतलब ये आपस में कैसा मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर राइट। Yes, sir. मतलब ये ऑप्टिकली सॉरी ऑप्टिकल दो बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव राइट। वैसे ही आप क्या कीजिएगा, आर आर लीजिएगा तो उसका मिरर इमेज एस एस, तो ये दोनों भी आपस में डिफरेंट कंपाउंड, इसका मतलब एक क्वालिटी ये डिसमेट्रिक है भी क्या, डिसमेट्रिक, और डिसमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो 4 में से चारों ऑप्टिकली एक्टिव है और इन 4 में से किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन एनी ऑप्टिकल आइसोमर राइट। Yes, sir. ऑप्टिकली एक्टिव कितना, 4, Sir. ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना, 0, ऑल आर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल राइट, ऑल आर डिसिमेट्रिक। सबको समझ में आ रहा है एवरीवन, मॉलिक्यूल। देख कुछ ऐसा लेक्चर है जिसमें आप क्लास छोड़ भी दिए तो बाद में कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा लेक्चर लाइक दिस, इसमें साथ में रहिएगा तभी आपको समझ में आते रहेगा, छोड़ने के बाद समझ में, जैसे एस ये सब क्या है कि ये सब कोर है, प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, यहाँ पे साथ में रहना पड़ेगा क्योंकि उस बताने के टाइम पे आपके पास कोई दिमाग में थॉट आ गया, कुछ कन्फ्यूजन है, हाथों हाथ में क्लियर कर दूंगा, बट बाद में आपका थॉट आपके पास ही रह जाएगा क्योंकि क्लास छोड़ दिए हैं, फिर वीडियो देख रहे हैं, फ्रीक्वेंटली क्लास छोड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप डाउट हो भी रहा है, तो आप हो सकता डर से ही मुझे व्हाट्सअप नहीं कर रहे हो कि सर यहाँ पे क्या होगा, कि होगा तो मैं फिर ये बोल रहा हूँ सर करूँगा, देखिए उस क्लास में ऐसे बोले थे, ऐसे बोले थे, ऐसे बोले थे राइट। एनीवे हाउ मेनी chiral center, both are similar। तो बोलिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना है एवरीवन, 3। इसमें एक्टिव कितना, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा 2 और इनएक्टिव कितना रहेगा 1। एक्टिव कौन रहेगा सर, एक्टिव वाला कॉम्बिनेशन ए रहेगा आर आर और एस एस, करेक्ट ना। ये जो आर आर एस एस आपस में क्या रहेगा, एक्टिव, क्योंकि यही तो डिसिमेट्रिक है। बट इनएक्टिव वाला कौन रहेगा, आर एस और एस आर वाला यहाँ पर आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड था, तो आर एस ही एस आर है एंड वाइस वर्सा, तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, करेक्ट। ये किसका क्वालिटी था, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का, ठीक है एवरीवन। इसका मतलब कायरल सेंटर 2 देकर, कायरल सेंटर अगर 2 दिया जाएगा, कायरल सेंटर अगर 2 दिया जाएगा, अगर कायरल सेंटर 2 दिया जाएगा और सिमिलर रहेगा तो उसे पूछा जाएगा एक्टिव कौन है इनएक्टिव कौन, और फिर पूछा जाएगा एक्टिव वाले का कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या रहेगा, तो एक्टिव वाला रहेगा आर आर एंड एस एस वाला, और इनएक्टिव वाला आर एस और एस आर, और लगा रहे हैं मतलब दोनों एक ही है राइट। और तो इसका मतलब आर आर और एस आर आपस में कैसा रहा, ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज है राइट। आए दोनों आपस में सुपर इम्पोजल मिरर इमेज है, करेक्ट। इसका मतलब है इसमें क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट क्या इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, नो। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है देन देयर इज नो प्लेन ऑफ
सिमेट्री। चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए हेडिंग बनाकर सिर्फ छोड़ दीजिए। हेडिंग रहेगा इनंसियोमर। आप में से कोई नाम सुने हैं? इनंसियोमर, डायस्टीरियोमर, मेजोमर। तो भाई मेजोमर सुने हैं तो मेजोमर पढ़ भी लिए, पता चला या नहीं चला शुभांकर? मेजोमर पढ़ चुके? कौन था मेजोमर इसमें जो अभी पढ़े हैं? और कुछ ऐसा हो गया है कि बिल्डिंग सर बन गया, बस नाम प्लेट जो नेम प्लेट जो आगे लिखा लगाना रहता है ना, वही बाकी है, बाकी सब कुछ पढ़ लिए हैं। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कायरल सेंटर टू एंड बोथ आर सिमिलर में जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है वही एक्चुअली मेजोमर होता है। सुपर इम्पोजल मिरर इमेज जिसका मिलता है, एनी टू ऑप्टिकल आइसोमर विच आर सुपर इम्पोजल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड मेजोमर। तो नहीं था कि सर मेजोमर तो पढ़ चुके, उसका नाम ही लिखना बाकी रह गया। एंड एनी टू मिरर इमेज विच आर नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनंसियोमर। तो क्या इनंसियोमर नहीं पढ़ चुके हैं? वैसा कोई भी मिरर इमेज जो आपस में क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो उसी का आगे चलकर नाम क्या देने वाले हैं? इनंसियोमेरिक पेयर। करेक्ट एवरीवन? और जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ना ही सुपर मिरर इमेज है ही नहीं, सुपर और नॉन सुपर तब बोलेंगे ना जब मिरर इमेज है, राइट? जो एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है उसको नाम दे देंगे डायस्टीरियोमर। समझ गए? उसका नाम क्या देना है? फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, RS और RR क्या आपस में मिरर इमेज होगा? आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए क्या? RS और RR ये आपस में मिरर इमेज है? नहीं है। तो जब यस नहीं तो वही तो बोला था कि नहीं है, तो नहीं है तो फिर आपस में क्या रहेगा? इसी को आगे चलकर नाम देंगे डायस्टीरियोमर। ठीक है, चलिए वीडियो पर। तो अभी सोच रहे हैं